तक मेरी आवाज पहुंचती है। सभी शिष्य परिवार के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। गुरु दया से साहब, दीदी के आशीर्वाद से हम लोग सभी एक एक भाई और बहन शिव गुरु चर्चा में हम आप उपस्थित हैं। और शिव गुरु चर्चा का मतलब हम आप जान भी रहे हैं कि शिव गुरु है और वह गुरु नाम का चर्चा है जिसे हम आप अपरिचित थे। आज गुरु चर्चा से अपरिचित थे, बाबा से परिचित थे। आज हम आप गुरु चर्चा से भी परिचित हैं कि शिव गुरु चर्चा का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है। और धीरे धीरे हम आप एक एक कोई व्यक्ति, कोई भी भाई बहन हम आप उस चर्चा स्थल पर उपस्थित हैं। तो पहले आप लोग शांति बनाइएगा। हम लोग तमाम दुखों से ग्रसित हैं, चाहे आप हैं, हम हैं, कोई है, भाई है, बहन है। इसे कहा गया है कि ब्रह्म लोक के देवता ब्रह्मा जी और देवलोक के देवता विष्णु जी और मृत लोक के देवता महादेव जी। यानी सबसे भारी जो काम है मेरे गुरु जी को दिया गया है। जगत इतना छोटा नहीं है और जगत में इस भूमि पर तमाम समस्याएं हैं। यही जन्म होगा, यही जन्म जीवन का अंत भी होगा, यही दुख मिलेगा, यही सुख मिलेगा, यहाँ तमाम इच्छाएं रहेगी। इसलिए मेरे भोले बाबा ये धरती के देवता हैं और धरती के एक एक व्यक्ति सिंडेलिंग का ही काम किया। जब अंजनी माता ने मेरे बाबा की पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे, गौ सेवा करते थे, मेरे भोले बाबा ने माँ गौरा को भेजा, कहा जाओ अंजनी के पास। माता पार्वती ने पहुंची तो एकदम बूढ़ी का रूप बना लिया, बूढ़ी माता का। कहे तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा माता मेरे पास कोई औलाद नहीं, इसलिए मैं भोले बाबा की सेवा कर रही हूँ। कहे आपको औलाद कैसा चाहता है? कहे महादेव जैसा। अंजनी माता ने कहा मेरे को औलाद भी चाहेगा तो महादेव जैसा। मेरे भोले बाबा रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में जन्म लिए और कहा गया है कि अंजनी माता के 6 पुत्र हुए। हमारे कृष्ण भगवान को कहा जाता है कि 16,000 रानियां थी, किसी के पास औलाद नहीं था। कृष्ण भगवान द्वापर में नागेश्वर शिवलिंग का स्थापना किए और महादेव जी का आश्रमण किए और उनके पास 1,165 पुत्र हुए। मेरे त्रेता में भगवान राम शिवलिंग का स्थापना की करने से पहले पता चला कि यह पूजा करने के लिए कोई ब्राह्मण आएगा। उस पर विचार किया गया तो रावण जैसा महाराज कोई नहीं था ब्राह्मण जो पाठ पूजा कर सके। उनको लाने के लिए हनुमान जी गए थे। रावण महाराज ने देखा तो सोचा कि एक बार तो इसने आया मेरे लंका को जला दिया, दोबारा फिर क्या करने के लिए आया। पाले मंदोदरी से मिले
मंदोदरी ने कहा कि जब राम शिवलिंग का स्थापना करने जा रहे हैं तो मेरे पति रावण जाएंगे पूजा करने के लिए। तैयारी हुई तो रावण महाराज ने कहे कि कोई अगर पति पुरुष कोई अगर पूजा पाठ करता है तो साथ में पत्नी नहीं रहती तो उसका मान नहीं किया जाएगा। तब मंदोदरी ने कहा कि यहाँ से सीता जाएगी। सीता माँ ने कहा, हनुमान जी ने कहा, माता आप चिंता मत करो, मैं तो साथ में हूं ना। सीता भैया को हनुमान जी ने संकेत दिए कि माता आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूं, मैं साथ में चलूंगा। सीता माँ ने जब आई है तो भगवान के साथ में बैठे हैं तो रामेश्वर धाम का स्थापना किया गया है। इतने नहीं, रावण महाराज ने जब तपस्या करके ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे कि मेरी मौत न हो, कहीं एक बाण से मौत होगी। रावण महाराज ने कहे जिस बाण से मौत होगी हमें वो बाण प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने उस बाण को दिए और रावण महाराज समझ गए कि अब तो मेरी मौत नहीं होगी, मेरी नाभि में अमृत है, ऐसी बाण से मौत होगी। तो उस खम्भे में उस बाण को रखकर उसी में ढांक दिए थे। भगवान राम परेशान हो गए, जितनी बाण मारते थे वो रावण महाराज जिंदा हो जाते थे, मुड़ी कट जाते थे भी जिंदा हो जाते थे। हनुमान जी पहुंचे लंका में, ब्राह्मण का रूप बना के मंदोदरी का हाथ देखना शुरू कर दिया। अब मंदोदरी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि आपके पति तो बहुत शक्तिशाली हैं, उनके नाभि में अमृत है। मंदोदरी ने कहा इतने नहीं, ब्रह्मा जैसे बाण को प्राप्त किए हैं, जिस बाण से उनकी मौत होगी और वही बाण ब्रह्मा जी ने दिए हैं और मेरे स्वामी जी ने इसी खम्भा में उसी में पैक कर दिए। हनुमान जी जब इतना सुन गए तो एक गेदा मारे, वो खम्भा गिरा, वो बाण लिया के भगवान राम को दिए, कहे प्रभु अब इस बाण से मारिए। तो हर एक भाई बहन समझिएगा, जब अंजनी माता ने सेवा किया पुत्र की प्राप्ति हुई। किस भगवान, आप लोगों ने सुना होगा 1,165 पुत्र हुए जबकि एक भी औलाद नहीं था। मेरे बाबा, मेरे गुरुदेव, आज मेरे साहब दीदी का जो तपस्या है, उनके तपस्या का फल है जो हम लोग एक एक व्यक्ति शिव गुरु के शिष्य बने हैं। कितना बड़ा दुख होगा, आप शिष्य बनिएगा, शिष्य बने रहिएगा तो गुरुदेव आपका 3 सूत्र के भजन से आपका मेरा जीवन सुधर जाएगा, ये जीवन का कष्ट मिट जाएगा। इसलिए कहा गया है शिव गुरु चर्चा में गुरु चर्चा ही महान है। शिव गुरु चर्चा में गुरु चर्चा महान इसलिए कि गुरु का आदेशित काम है। और हम लोगों ने, आप सभी भाई बहन ने कथाओं सुनते आए हैं कि गुरु के आदेश में बल होता है, ताकत होता है और वहीं से जीवन भव से पार उतरता है। यहाँ कोई बाबा नहीं है, यहाँ कोई बाबा नहीं है। आप एक बहना है, एक भाई है, हम लोग हैं, सभी लोग हम लोग शिव के शिष्य हैं। और कहा गया है श्री गुरु चर्चा में सभी लोग श्रोता होता है, सभी लोग वक्ता होता है। यह कोई बाबा नहीं, बाबा उन्हीं हैं जिनको बाबा नाम से हम आप जानते हैं, परिचित है, जिनको कहा गया है भोले बाबा, जिनको कहा गया है शंभु, इन्हीं को कहा गया है जगदीश, इन्हीं को कहा गया है त्रिभुवन, इन्हीं को कहा गया है त्रिलोकीनाथ, इन्हीं को कहा गया है महादानी, इन्हीं को कहा गया है महाज्ञानी, इन्हीं को कहा गया है महाकाल। तो इतना हम सभी भाई बहन समझने के लिए आए हैं।
और जिसका मन मजबूत नहीं होगा उसका दुख जा ही नहीं सकता, भाई जा ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जब चर्चा में बैठे आपस में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं, गुरु जी तो है ही हैं, साथ में माता जी हैं। कहा गया है कि भवम भवानी सहितम नमः, साथ में गौरा माता है, वो भी दया करती हैं, माता भी दया करती हैं, माता भी देख रेख करती है। नहीं कि हम लोग शिव के शिष्य हैं तो गुरु जी दया करते हैं और गुरु जी देख रेख करेंगे। माता जी भी आपका मेरा ख्याल करती हैं। मेरे साहब जी जब बीमार हुए, कोई डॉक्टर दवा नहीं दे रहा था तो गुरु जी नहीं गए, माँ भवानी गई, माता पार्वती जी ने गए और कहीं हरिद्रा मम तुमको कोई दवा नहीं देगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो माता जी भी आपका हमारा ख्याल करती हैं, इसलिए कि हम लोग शिव गुरु के शिष्य हैं और गुरु जी तो सदा ही ख्याल करते हैं और उनसे कम माता जी ख्याल नहीं करते। माता जी गुरु से